ज़ुबैर साहब, बजट इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छी खबर लाएगा या और बिठाएगा? देखिए, बजट में मैं समझता हूँ कि जो है ना, ये इस वक्त जो उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को जो छेड़ा है, 5-0 रेटेड सेक्टर्स को, जो 17% उसके ऊपर जो टैक्स लगा है, इससे मैं तो समझता हूँ कि जो है ना, ये ग्रोथ की जगह पे रिटार्डेशन आएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी और खास करके एसएमई सेक्टर जो है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत बड़ा बुरा इफेक्ट आएगा। तो आई थिंक एक मेरी बात, एक और बात समझ में नहीं आती कि सारे मेजर्स जो है ना वो इसी बजट में उन्होंने ले लिए हैं। ऐसा लगता है कि ये 3 साल का बजट है, 3 साल के अंदर जो इकदाम करने थे दफा कर लिए। गैस की प्राइसेस भी बढ़ा दी, ये भी आपने 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। फिर आप जो 0 रेटिंग है गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के ऊपर, उसको भी आप विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो SRO 1125 को आप विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द प्लान। आई मीन, इस वक्त तो प्लान ये होना चाहिए था, मेरी गुजारिश है आपकी तवज्जो से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इस वक्त हमारे पास मेजर्स वो होने चाहिए जिससे हम इंपोर्ट कम कर सकें और एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। इसके अलावा हमारे पास फिस्कल डेफिसिट को खत्म करने का कोई और तरीका नहीं है। तो जब स्टेक होल्डर्स आपसे ये कह रहे हैं कि इस दफा आप ये काम नहीं है, ना ये वक्त है, मैं समझता हूँ नदीम साहब जो है ना, ये टाइम जो है ना, ये इंतहाई खराब है। आप पिछले साल के अंदर आपकी इकोनॉमी रिटार्ड की, आपने खुद सारे फिगर बताए, जो लार्ज स्केल कॉमन इंडस्ट्री, फिर आपने एक्सपोर्ट के फिगर बताए। अगर ये जहां ये फिगर हैं, उस सेक्टर को आप ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी 17% लिक्विडिटी को ब्लॉक करेंगे, फिर तुमको जो है ना वापस कर देंगे। तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं मेरी अकल जो है ना, बहुत, मैं 25-30 साल हो गए मैं रिप्रेजेंट सर करता हूं। वापस तो करते नहीं है, पहले अभी बॉन्ड जारी कर रहे हैं, पुराने वाले रिफंड क्लेम जो रोक के बैठे हुए हैं नंबर छुपा के, उसको कह रहे हैं बॉन्ड देंगे।